में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज, परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत परमहंस महाराज, परम पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ब्रजमंडल 84 क्रोश परिक्रमा करते करते प्रातः काल में जहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये स्थान को कहा जाता है राम घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम घाट। कौन राम है? कृष्ण राम तो अनेक है, एक है परशुराम, एक है बलराम और एक है दशरथी राम। दशरथी राम समझ में आया कि नहीं? दशरथ महाराज के पुत्र होने के नाते उनके कहा जाता है दाशरथी कहा जाता है, उनके पुत्र दाशरथी राम कहा जाता है। किंतु हम लोग जहां पर आए हैं, ये कौन है? बलराम है, रोहिणी नंदन। जय 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 राम घाटे जय रोहिणी नंदन है, जय जय वृंदावन। अरे जोर से बोलो, बासी जतो जन है। आप लोग सब वृंदावन बासी है कि नहीं है? हाँ देखो, आप बोल नहीं पा रहे आप लोग। अरे हाँ जी बोलो है। हाँ सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिया। हाँ ब्रेकफास्ट दिया जाएगा एक बार। भूख लग रहे नहीं, अभी तो 7 बज रहे, अभी क्या भूख लगे? अभी रास्ते में है। इसलिए ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुदेव कहते थे कृष्ण की लीला के समय, अर्थात कृष्ण के प्रकट लीला के समय, जब कृष्ण यह पर लीला आदि कर रहे थे, उस समय ये स्थान अत्यंत सुंदर जो मनोरम स्थान था। निकट में यमुना प्रवाहित हो रहे, देख रहे ना आपने, सुंदर, ये सुंदर जो रमणीय स्थान है। और कृष्ण सखाओं के साथ और दाऊ भैया के साथ यहाँ पर आकर के गोचारण आदि करते थे। दिन में गोचारण करते थे। क्या करते थे? दिन में गाय चराते थे और रात्रि काल में यहाँ पर बंसी वादन करके गोपियों के जो है बुला करके यहाँ पर सुंदर जो रास क्रीड़ा आदि करते थे। बहुत सुंदर ये स्थान है। और विशेष करके इस यहाँ पर जो बलदेव प्रभु दर्शन किया, विग्रह दर्शन किया कि नहीं? ठाकुर जी के नाम क्या है? ये खेलोन बिहारी बोला। खेलोन बिहारी तो उदास दर्शन करके आया। देखो आप लोग उल्टा सीधा बोलो तो उल्टा सीधा कथा हो जाएगी। ये है एचा दाऊ जी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एचा। यहाँ पर जो बलदेव प्रभु जो है यमुना को क्या था? एचा माने खेचा। इसमें हो गया क्या? एचा दाऊ जी है। बहुत सुंदर स्थान है। गुरुदेव जब आते थे, गुरुदेव आते थे और श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, देखो वो वट वृक्ष की जो आप देख रहे हैं, उस वट वृक्ष के बरगद पेड़ के नीचे सब नीचे बैठते थे। किसी को ऊपर बैठने नहीं देते थे। स्वयं गुरुदेव नीचे बैठते थे। आजकल तो लोग ऊपर बैठ जाते हैं, किंतु गुरुदेव के समय हम लोग ने देखा जो ऊपर बैठते थे ना, गुरुदेव डंडा दे करके पिटाई करते थे और उसके परिक्रमा करते। अभी परिक्रमा किया कि नहीं किया? सब तो इधर आ गया, किंतु हम गुरुदेव के समय हम क्या करते? इसको परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करना क्योंकि ये अत्यंत ये धाम है, कोई साधारण स्थित नहीं है। यहाँ पर स्वयं नित्यानंद प्रभु भी आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए, हमारे जितने गुरु वर्ग जो है इस स्थान पर आए। ये बहुत सुंदर ये स्थान है। यहाँ पर विरह की कथा गुरुदेव श्रवण कराते थे। ये देखो कृष्ण ब्रज में 10 साल 8 महीने तक रहे। इसके बाद मधुर मधुर लीला आदि की और लीला करके फिर मथुरा चले गए। और मथुरा से कहाँ चले गए?
द्वारिकापुरी चले गए। मथुरा में रहने के समय कृष्ण उद्धव को भेजा ब्रजवासी के विरह दूर करने के लिए। बच्चोदंग ब्रजे सोमंग प्रतिभाव मत विरणांगो भी गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्चय। कृष्ण उद्धव की कहने, उद्धव तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के मेरे माता पिता के सांत्वना प्रदान करो और मेरा अत्यंत जो प्राण प्रियतमा गोपियों की मेरा संदेश दो। संदेश क्या है? बंगाल के संदेश नहीं है। संदेश माना मतलब क्या है? मैसेज। हाँ, इंग्लिश बोल रहे ना, मैसेज। मेरा समाचार दो। क्या दे? समाचार दो। है तो कृष्ण उद्धव भी आए यहाँ पर और उद्धव यहाँ पर देखा 10 कुछ महीने तक शास्त्र में लिखा है उद्धव यहाँ पर ब्रज में करीब 3 महीने तक रहे। अथवा किसी किसी शास्त्र में कहा गया उद्धव 10 महीने तक ब्रज में रहे और ब्रज में सर्वत्र दर्शन किया और विशेष करके ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य के दर्शन किया। उद्धव यहाँ पर आकर के ब्रजवासियों के सांत्वना देने के लिए प्रयास की, किंतु उससे और भी विपरीत हो गया। क्या हो गया? विपरीत हो गया मतलब क्या? उनकी विरह अग्नि और भी बढ़ गया। बोले जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, अल्प बृहद जहां पर अग्नि है, आग बहुत जोर लग गया, वहां पर थोड़ी सी पानी देने से क्या होता है? वो आग और भी क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। उसी प्रकार और उनके विरह अग्नि और भी बढ़ गया। उद्धव यहाँ पर आए और ये समस्त ब्रजवासियों के ये समस्त देखा और ब्रज की ऐसे महिमा को देख करके उद्धव आश्चर्य हो गया। इसलिए उद्धव जी यहाँ पर भी आकर के और बार बार प्रणाम आदि करे, राधा आदि गोपी की चरण की महिमा को वर्णन किया और धूलि का वर्णन किया। 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव जी स्तुति आदि की। आशा मोह चंद्र रेणु जुषाम शाम वृंदावने किमोपी गलमो गुलमो लतोषी धाम जहाँ दुष्ट जैसे जना आद्य पथन चेत्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति विज्ञाम। उद्धव ऐसे चल से बंदे नंद ब्रजस्त्रीनांग पाद रेणु वृक्ष जासांग हरि कथो वितो पुनाति भुवनत्रयम्। अंत में उद्धव ये भी कहा दिया भगवती नांग महाभागा विरहेन में अनुग्रह कृत। यहाँ पर भी उद्धव कहने लगे ये कृष्ण से आप लोग के किसी प्रकार विछोड़ होना अलग होना संभव नहीं है। आप लोग जो विरह ये केवल मुझे अनुग्रह व कृपा करने के लिए। क्यों? शास्त्र में कहा जाता है मिलन के समय उसके कितने परिमाण प्रेम है उसका हम नाप नहीं सकते हैं, किंतु विरह के समय वह प्रेम की जो है हम नाप सकते हैं। देखो एक बाल्टी में पानी रख दीजिए, उसके अति सहज रूप में आप पानी को जो है नाप सकते हैं कितने पानी उसमें है, किंतु वही पानी जब बर्फ हो जाता है और उस पानी को उस बर्फ को आप नाप नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार विरह के ये समय उनकी विरह उनके प्रति जो कितना प्रेम वो समझ सकते हैं। इसलिए स्वयं उद्धव जी कहते हैं भगवती नांग महाभागा विरहेन में अनुग्रह कृत। मुझे केवल अनुग्रह करने के लिए आप लोगों ने ये समस्त विरह आदि प्रकट किया। अंत में उद्धव इस स्थान को छोड़ करके चले गए कि उद्धव विचार करने लगे अधुना अभी कृष्ण मथुरावासी के जो है पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए उद्धव इस स्थान को छोड़ करके चले गए। उद्धव इस स्थान को छोड़ करके जाने की तात्पर्य जो है उद्धव ये विचार करने लगे ऐसे महाभागवती गोपियों की छोड़ करके जब कृष्ण मथुरा में अवस्थान कर रहे हैं रह रहे हैं, मुझे छोड़ने के लिए कितना समय लगता है। इसलिए कहते हैं हिंदी में कहते हैं क्या बोले खेत के मूली क्या बोलते हैं खेत की मूली हो। मैं कौन सा खेत की मूली हूँ। तात्पर्य क्या है? देखो मूली के मूल क्या बोलते मूल जो है जड़ उसको अधिक दूर नहीं जाता है, थोड़ा सा ऐसे खींचो तो बाहर आ जाएगा। तात्पर्य क्या है?
उद्धव यही विचार करने लगे, ये ऐसे महाभागवती जो प्रेम जिसके हृदय में है, ऐसे ब्रजवासियों के गोपियों के छोड़ करके कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, इसलिए मैं मथुरा चला जाता हूँ। इसलिए उद्धव इस स्थान को छोड़ करके मथुरा गए। इसलिए कहते गौरगंध गोस्वामी महाराज कहते उद्धव आए थे यहाँ पर ब्रजवासियों के जो है सांत्वना देने के लिए, किंतु उद्धव के मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। कृष्ण ने उद्धव को जो भेजा था, कारण यही था, मूल कारण यही था। कृष्ण विचार करने लगे मथुरा में मैं तो रहता हूं, किंतु यह पर प्रेम के बारे में अर्थात ब्रज प्रेम के बारे में इन लोग की कोई पता नहीं है। कम से कम उद्धव ब्रज में जाए और ब्रजवासियों के प्रेम महात्मा के दर्शन करे, अर्थात ब्रजवासियों के प्रेम कॉलेज में वो एडमिशन ले, वहीं पर पढ़ करके जब आएंगे तब तो उनके साथ मैं ये ब्रज के कुछ लीला कथा उनके साथ वार्तालाप करेंगे। किंतु उद्धव यहाँ पर आए, किंतु उद्धव एडमिशन में ही क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया भाई, आप लोग सब पास हो गए ना, कि उद्धव यहाँ पर करे, उद्धव क्या हो गया, फेल हो गया। तो उद्धव लौट करके गए, और फिर जब कृष्ण अंतर्ध्यान के बाद उद्धव आए और उद्धव कुंड पर उन्होंने घास बंद करके कितने कठोर तपस्या आदि की, हम लोग जब उद्धव कुंड में गए थे उस कथा को हम लोग ने श्रवण किया। इसके आगे की कथा श्रवण करें। कृष्ण मथुरा से फिर चले गए, द्वारकापुरी चले गए, और उस समय गोपियां बिल्कुल निराश हो गई। विचार करने लगे, जब मथुरा में थे हो सकता है लौट करके आएंगे, किंतु जब द्वारका चले गए गोपियों की विरह उनकी और भी प्रज्वलित होने लगे, बढ़ने लगे, या निराश हो गए, ये कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों, कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय ब्रजवासी को ये समाचार दिया था, परसों आज समय इति दैत्य काम, आज मैं जा रहा हूं, काल कंस के वध करूंगा और परसों मैं लौट करके आऊंगा। किंतु उद्धव गए और लौट करके, कृष्ण गए और लौट करके नहीं आए। इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं, कहे थे परसों के लिए गए थे, हो गए, अरे जोर से बोलो, हो गए वर्षों, वर्षों ना आप लोग सरसों बोल रहे ना ससुर बोल रहे, गए थे नहीं, कहा था परसों, हो गए वर्षों, कहे थे परसों हो गए सरसों अरे वर्ष हो गए। देखो कितने साल हो गए, किंतु उद्धव एक कृष्ण लौट करके न आए। कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे, किंतु उनकी मन जो कुछ भी है ब्रज में ही चिंतन करते हैं। द्वारकापुरी में कृष्ण दिन में जो है राजकाज आदि करते थे, देखभाल करते थे, किंतु रात्रि काल में वह समस्त ब्रजवासी के भाव चिंतन करके इतने रोते थे। कभी कभी रुक्मिणी अथवा सत्यभामा के कपड़े पकड़ करके कहते थे, हे राधे, हे ललिते, आप लोग क्यों रो रहे हो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। इसी प्रकार कृष्ण द्वारकापुरी में रोते थे, और उनके इसी प्रकार देख करके बलदेव प्रभु बार बार कहने लगे, कन्हैया तुम एक बार ब्रज में जाओ और ब्रज में जा करके ब्रजवासियों के जो कुछ सांत्वना आदि प्रदान करो। पहले तो उद्धव के बोले, उद्धव तुम और एक बार जाओ, ब्रज में जाओ, ब्रज में जा करके ब्रजवासियों के जो है सांत्वना दे करके आओ। उद्धव बोले, मैं तो गया था, कोई मेरे फल नहीं हो रहा, उल्टा फल हो गया, मैं नहीं जाता। और इधर बलदेव प्रभु बार बार कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, आज जाएंगे, काल जाएंगे, परसों जाएंगे। अरे क्या बोलेंगे, हूँ जो जाना नहीं चाहते ना वो क्या बोलते हैं, अरे जोर से बोलो। हमारे संजय प्रभु के ये कथा जो बिल्कुल क्या हो गया, वायरल हो गया, सब लोग कहते रहे हूँ जो नहीं जाएंगे वो क्या बोलते हैं, हूँ, आज नहीं जाएंगे, हूँ अरे आज जल्दी जाओ ना, यदि जाते तब क्या बोलते, अरे हाँ, क्या बोलते, हाँ, कृष्ण देव हाँ नहीं बोले, क्या बोले, हूँ
ऐसे ऐसे बोले अनंत अनंत बलदेव प्रभु बोले तुम तो जाओगे नहीं, अच्छा चलो मैं जाता हूं। ये स्थान जो यहाँ पर जो गिरा कि इतने स्थान है, बलदेव प्रभु अंत में इस स्थान पर आए और बलदेव प्रभु आकर के इस स्थान को दर्शन किया। ब्रजवासी को जो देखा, ब्रजवासी को बलदेव प्रभु के देख करके ब्रजवासी लोग कुछ उनके हृदय में प्रेम की जो और भी विरह ताप उत्पन्न होने लगे। बलदेव प्रभु ब्रजवासी के ऐसे विरह ताप आदि देख करके उनके सांत्वना देने के लिए यहाँ पर जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं ये रामघाट कहा जाता है। यहाँ पर बलदेव प्रभु यहाँ पर रास भी किया था। कि कुछ लोग कहते हैं ये बलदेव रास कौन शास्त्र कौन, बोले बलदेव प्रभु क्यों रास करेंगे, रास कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। बोले बलदेव रास कौन शास्त्र है, इसके खंडन करते हुए हमारे आचार्य पाद कहते हैं श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी बताया गया। 3 श्लोक के द्वारा बलदेव प्रभु की रास के बारे में भी बताया गया। क्यों, बलदेव प्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही जो है ईश्वर तत्व है, भगवत तत्व है। क्यों, शास्त्र में कहा गया एक मात्र संग भगवान वही नंदन सन सुंदर छोड़कर कोई रास नहीं कर सकते। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न, केवल शरीर मात्र भेद और वर्ण मात्र भेद। बलदेव प्रभु श्वेत वर्ण माने सफेद गोरे और कृष्ण कृष्ण वर्ण, केवल आज दूसरी क्या अस्त्र मात्र भेद। बलदेव प्रभु हल और मुसल धारण करते हैं और कृष्ण वंशी धारण करते हैं। किंतु अब गुरुदेव कहते थे ये कृष्ण बलदेव प्रभु जो ब्रज में रहे, ब्रज में बलदेव प्रभु भी वंशी धारण करते थे अथवा सिंगार बजाते थे। ये बलदेव प्रभु से कृष्ण से किसी प्रकार भेद करना नहीं चाहिए। सभी तत्व एक ही है, केवल मात्र प्रकाश रूप में अलग ही कहा जाता है, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। इसलिए बलदेव प्रभु यहाँ पर आकर के रास किया और गोपियों के साथ जो है नित्य गीत आदि किया। यहाँ पर जो है कहते हैं ये बलदेव प्रभु के साथ राधा आदि गोपियां कैसे रास विहार आदि की, इसके लिए कुछ जो है लोग प्रश्न उठाते हैं। क्योंकि शास्त्र के अनुसार बलदेव प्रभु जेठ होने के नाते कृष्ण के प्रियागण माने सखियां बलदेव प्रभु के साथ कैसे नित्य गीत कैसे करेंगे, इसमें भी प्रश्न उठाते हैं। इसके लिए भी हमारे जीव गोस्वामी पाद सिद्धांत देते हैं। बलदेव प्रभु जब यहाँ पर रास आदि किया, उनके जो बलदेव प्रभु की जो सखी जो थे वो समस्त सखियों गोपियों के साथ बलदेव प्रभु रास किया। और यदि को नहीं समस्त गोपियां भी तो हुई, सारे गोपियां भी बलदेव प्रभु के साथ रास विहार आदि की, नित्य गीत आदि की। रास शब्द की अर्थ होता है रसते आस्वादते इति रास। देखो रास शब्द हिंदी में बोलो, बंगला में बोलो, संस्कृति में बोलो, रास स्पेलिंग क्या होता है, र के बाद क्या लिखा जाता है, आ हो जाता है। और इसके देखो आ के यदि अमिट कर दिया जाए क्या होता है, रस हो जाता है। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है रसते आस्वाद्यते इति रास है, जहां पर अनेक जो है रसों की जो है समावेश होता है, उसी कहा जाता है रास कहा जाता है, जहां पर आनंद उत्सव मनाया जाता है। रास शब्द कोई एक अत्यंत जो है भिन्न शब्द नहीं है, अत्यंत जो है माधुर्यपूर्ण शब्द कहा जाता है। जिन लोगों ने रास शब्द के बारे में अज्ञ है, जानते नहीं है, वो रास शब्द सुन करके नाक सिकोड़ते हैं। किंतु रास एक पवित्र निर्मल वस्तु है, जहां पर आलिंगन चुंबन आदि अनेक प्रकार जो है संभोगमय क्रीड़ा आदि रहते हैं। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्जवल मुनि ग्रंथ में 18 प्रकार जो है सम्मोग रस की वह पर वर्णन किया गया। ये समस्त रास में होते हैं, जिसमें होता है बंशीचरी से लेकर के मधुपान, नृत्य गीत और अनेक प्रकार की जो है क्रीड़ा आदि होते रहे। आनंद उत्सव जहां पर होता है उसकी कहा जाता है रास कहा जाता है।
ये रास यहाँ पर बलदेव प्रभु जो रास किया, ये अत्यंत सदियों के साथ भी मिलकर के रास किया। यदि इसमें और भी प्रश्न उठाए, जीव गोसाई बात स्वयं प्रश्न उठा करके उसके भी खंडन करते हैं, अर्थात पूर्व पक्ष के उठा करके और के उस उत्तर पक्ष यानी उसको उत्तर भी देते हैं। देखो बलदेव प्रभु जो रास किया अपने सखियों के साथ, गुरुदेव कहते थे बलदेव प्रभु जो रास करते थे अपने सखियों के साथ रास करते थे, और कृष्ण जो रास करते हैं अपने सखियों के साथ। किंतु जब बलदेव प्रभु यहाँ पर पधारे उस समय विरह में समस्त सखियां सम्मिलित हुई। यदि कहो ये समस्त राधा आदि गोपियां बलदेव प्रभु के साथ नृत्य गीत किया कि नहीं, बोले वो लोग दूर से खड़े होकर के थोड़ा रहे और बलदेव प्रभु उनके भी सांत्वना दी। किंतु वास्तव रूप में ये भी नहीं है। फिर कहते हैं जो समस्त सखियां एकत्रित होकर के रास आदि किया। यदि आलिंगन से उसमें दोष लगते हैं, बड़े दोष नहीं लगते हैं, बड़े दोष सब कुछ इस जगत में दोष होता है। स्वर्ग आदि लोक में दोष नहीं होता है। और स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ अयोध्या द्वारका और उसके ऊपर मथुरा, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन अपराकृत जो स्थान, वहीं पर कोई दोष शब्द नहीं है। बात ये समझते घृण्य अथवा निकृष्ट शब्द नहीं है। इस जगत में हम लोग के चित्त मन दूषित होने के नाते हम लोग उसकी सोचते हैं ये कैसे संभव है। किंतु अपराकृत चित्त जगत, अपराकृत लीला, जहां पर कहीं पर ये दोष नहीं है। अपराकृत चित्त जगत में ये काम ही जो है अत्यंत सुंदर और निर्मल कहा जाता है। इस जगत में काम अत्यंत घृण्य शब्द है। आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारेवरी काम, जहां पर अपनी इंद्रिय सुख आदि रहता है उसी के कहा जाता है काम कहा जाता है। और गोपियों की जो कुछ भी है वो सब कृष्ण सुख इंद्रिय तात्पर्यमय कहा गया। क्या कहा? कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय कहा जाता है। कृष्ण के सुख के लिए क्या हो, यही दिवाकर चिंतन है, जिसे गोपी गोप में अंतिम श्लोक में कहा जाता है जत्ते सुजात चरणम तनेषु भीतासने दुदिम्य कर करेषु। इतने सुंदर ये समस्त व्याख्या भी दिया गया। गोपियों के हृदय में अपने सुख की तनिक भी जो है गंध मात्रा नहीं है। इसलिए बलदेव प्रभु के साथ गोपियों के साथ जो मिलन आदि जो है इसमें किसी प्रकार ही नहीं है। हाँ अभी समय हो गया, बोले आपके समय हो गया है, किंतु एक सिद्धांत हम देते हैं, ये ब्रजवासी के प्रेम के जो हमारे जीव गोस्वामी पाद 3 रूप में विभाजन करके दिखाया। एक होता है उत्कंठामयी प्रेम, गोपियों के प्रेम का कहा जाता है क्या, कौन सा प्रेम? उत्कंठामयी प्रेम। जिस उत्कंठामयी प्रेम में ये दर्शन कराया केवल कृष्ण के साक्षात रूप में दर्शन, साक्षात रूप में मिलन, किसी के द्वारा सुन करके उनके प्रेम व उनके विरह अग्नि कम नहीं होगा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रज गोपियों के प्रेम की कहा जाता है, कौन सा प्रेम बताया? उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। और देखो सखाओं के प्रेम के कहा जाता है विश्वम्भर प्रेम कहा जाता है। और गाय बछड़े, यहाँ तो पशु पक्षी पेड़ आदि इनको कृष्ण के प्रति जो प्रेम, इस प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। ये हाँ विवेक शून्य प्रेम, ये प्रेम की जो है विशेष सिद्धांत आदि दिए हैं। इसलिए जब तक कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं हो, कृष्ण के साथ साक्षात रूप में मिलन नहीं हो, तो गोपियों की वो विरह जो अग्नि है वो दूर नहीं होगा। इसलिए यह प्रेम की महात्मा यहाँ पर भी प्रकाश हुए हैं। यह अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी पधारे, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर दंड होकर के नृत्य आदि किया। और ये साक्षात बलदेव प्रभु महाप्रभु के लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। और यहाँ नित्यानंद प्रभु भी पधारे और नित्यानंद प्रभु आकर के वही बलदेव के भाव में विभावित होकर के यहाँ पर भी नित्य गीत आदि किया, ये सब लीला के स्मरण आदि किया। हम लोग जहाँ पर ये अत्यंत विरह के भी स्थान है हमारे जब भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज यहाँ पर जो है देखो ऊपर के अपने कपड़े जो है
स्थान आदि के खोल करके यहाँ पर लोट पोट खा करके धूलि को जो है प्रणाम आदि करते थे और रोते थे। इस स्थान होते, क्योंकि इस स्थान के धूलि में ऐसे शक्ति है, इस धूलि के यदि हम प्रणाम करें, धूलि के सिर पर लगाए, धूलि में क्षमता है, वो समस्त भाव को प्रकट कर देंगे। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, सबसे सर्वोत्तम जो स्थान है। और यहाँ पर राज करते करते बलदेव प्रभु जब राज कर रहे थे तो गोपियां कहने लगी हमें प्यास लग गया। और उस समय बलदेव प्रभु ने जमुना देवी के बोले आप जल्दी इधर आ जाओ, किंतु जमुना देवी नहीं आई। उस समय बलदेव प्रभु ने अपने हल के द्वारा जमुना को खींचा। इसलिए आप लोग इस बलदेव प्रभु के नाम क्या बताया? खेचा दाऊ जी भी कहा जाता है। यहाँ पर भी तत्व सिद्धांत हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद गुरुवर्ग भी देते हैं। ये जमुना तो कृष्ण के पाटरानी है, ये साक्षात विशाखा देवी है, तो बलदेव प्रभु उनको कैसे खींचा? इसलिए कहते हैं, सिद्धांत देते हैं, एक है सरित प्रवाह, नदी के तरफ जो नदी जो प्रवाहित होकर के जा रहे हैं उस जमुना में, आज जमुना एक नदी है, जमुना विशाखा देवी है, इसमें तीनों जो समावेश है। किंतु बलदेव प्रभु जो जिस जमुना को खींचा वो सरित प्रवाह जमुना देवी यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर ये विशेष वैशिष्ट है। गुरुदेव बता दे थे, देखो निकट में एक गांव है, उस गांव के नाम है, क्या गांव है? उजान गांव है। क्या गांव? उजान गांव है। पानी इधर से ऊपर से इधर आ रहे, किंतु आप थोड़ी आगे जाओगे पानी यहाँ से होकर के फिर उल्टी जाते हैं, फिर उल्टी करके फिर सीधी चले जाते हैं। क्योंकि बलदेव प्रभु इसको खींचा, इसलिए उल्टी जाते हैं। और दूसरी का ब्रज के प्रेमी तो उल्टा ही है, सब उल्टा फुल्टा होता है ब्रज के, इसलिए ये स्थान जो कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये समस्त लीला आदि के स्मरण करने के लिए यहाँ पर कहीं गांव बैठाया, कहीं जो मंदिर स्थापना की, ये समस्त स्थापना आदि करके ये लीला को स्मरण कराया। इसलिए इसके कहा जाता है क्या? एचा दाऊ जी भी कहा जाता है। वास्तव रूप में ये स्थान है अत्यंत जो है निर्मल पवित्र स्थान है। इस स्थान के बार बार प्रणाम करते हैं और वो लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अभी महाराज जी बताइए।